तो हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे आर्ट ऑफ वायलेंस के बारे में, जिसको लिखा है गैरी कुकर ने। और मेरे हिसाब से आर्ट ऑफ जो वायलेंस है, ये जब मैंने पढ़ी तो मेरे को समझ आया कि आर्ट ऑफ वायलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। क्या है आर्ट ऑफ वायलेंस? आर्ट ऑफ वायलेंस हमें ये सिखाता है कि वायलेंस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट। वायलेंस जीवन में उतना ही ज़रूरी है जितना खाना पानी ज़रूरी है। आपने देखा होगा उन कंट्रीज़ के खिलाफ कोई नहीं जाता हु आर कैपेबल टू डू वायलेंस। अब एग्जांपल यूएसए का ही ले लीजिए। यूएसए के अगेंस्ट जल्दी कोई कंट्री नहीं जाती है। रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। इंडिया भी अपनी मिलिट्री दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। यही रीज़न है कि मिलिट्री जब स्ट्रॉन्ग होती है, आपके पास मसल पावर होता है, आपकी इज्जत होती है। सोसाइटी में भी अगर आपके पास मसल पावर है, नेटवर्क्स है ना, मनी है, और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए कभी भी लड़ मर सकते हैं, एक आपकी खुद की आर्मी जैसी है, तो आप हमेशा सोसाइटी में एक अपर बॉटम लेके आएंगे जो आपको हमेशा काम आएगा सोसाइटी में। तो इसमें राइटर ये कहना चाहते हैं कि वायलेंस जो है वो हमें लाइफ में सिक्योर करता है। आर्ट ऑफ वायलेंस, हम हर बार ये सोचते हैं कि जो इंसान है वो उसको सब कुछ बराबर मिल जाएगा, दुनिया में सब कुछ इक्वल है। लेकिन हम ही जब एक सुंदर लड़की एक खराब लड़के से, बैड लुकिंग लड़के से शादी करती है, तो हमें उसको देख के कमेंट पास करते हैं। एक अमीर आदमी जब फैमिली में आता है तो उसकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है एक गरीब आदमी के मुकाबले। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जनरली बात कर रहा हूँ, ये होता है, मैंने अपने दोस्तों के घरों में देखा है लिटरली। तो इस पे एक कहानी भी है। असल में एक आदमी था, करीबन रहा होगा 55-56 ईयर्स ओल्ड का एक आदमी था। तो उस आदमी के पास ना पैसे थे, ना पावर था, ना कुछ था। वो असल में एक लाइबिलिटी टाइप का था अपनी फैमिली पे। ही इज़ जस्ट अ लाइबिलिटी इन हिज फैमिली। उसका कुछ काम नहीं था, उसका कोई रोल ही नहीं था। तो एक दिन उसके उसके 3 बेटे थे। तो उसके बड़े बेटे ने उससे एक दिन कहा, पापा आपने जीवन में कुछ किया क्यों नहीं? तो उसने कहा, बेटा मैंने ना कोशिशें बहुत की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि आपने कोशिशें की, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा? आज के डेट में हमको डेली मेहनत करके कमाना खाना पड़ता है। अगर आपने मेहनत की होती तो आपके पास जो पैसे होते हैं हम उससे खा लेते। ये सब बातें ख़त्म हुई। रात को सब सो गए। सुबह फादर डेड थे। सुबह फादर डेड थे। क्यों डेड थे? क्योंकि उसी बेटे ने उस दिन रात में उसके खाने में जहर मिलाया। यह हमें दिखाता है कि पावर वायलेंस को रोकता है। अगर उनके पास मनी होती और जिस वे में उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है उस वे में अगर उनके पास फेम नेम होता, उनके बच्चों का पर्सपेक्टिव बहुत अलग था। मैं नहीं कहता सारे लोग ऐसे ही होते हैं, पर एक रियलिटी चेक है ये कि उनके बच्चे इस तरीके से, इस तौर तरीके से बड़े हुए थे कि उनके हिसाब से जिसके पास मनी नहीं है, फेम नहीं है, नेम नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। और ये लाइफ के बहुत बड़े हिस्से में है। तो आप कैसे कमा सकते हैं मनी, फेम, नेम, नेटवर्क? अब इस पे बात करते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ सीखी है कि मनी फॉलोज हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड स्मार्ट वर्क। मनी क्या फॉलो करती है? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क पे आते हैं। व्हाट इज कॉल्ड हार्ड वर्क? यू हैव टू बिकम एक्सट्रीमिस्ट। और ये तभी हो पाएगा जब अपने अंदर के वॉयलेंस को आप समझ पाएंगे। यू हैव टू बी एक्सट्रीमिस्ट। शेर हिरन को मार के ये नहीं कहता कि यार हिरन देखो कितनी भोली भाली थी, हिरन को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ते। लॉ ऑफ नेचर है, जो पावरफुल होगा वो जो कमज़ोर है उसको मार के खाएगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर ये कहता है। तो आपको इस हिसाब से चलना है, बिकॉज यू आर नॉट बिग देन नेचर। तो जो शेर है वो जब हिरन को मार के खा रहा है, तो आपको भी पावरफुल होना है विद 3 थिंग्स, सॉरी। इमोशनल पावरफुल होना है आपको, मेंटल पावरफुल होना है आपको, फिजिकल पावरफुल होना है। पहले तो आपको ये 3 चीज़ें तो आपको कंपलसरी है लाइफ में। 3 चीज़ें हो गई। यू हैव टू कंप्लीट योर फाइनेंस, यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन, यू हैव टू कंप्लीट योर रिलेशनशिप वेल, यू हैव टू कंप्लीट योर नेटवर्किंग वेल। ये सब करने के बाद
ये सब करने के बाद यू हैव टू क्लियर आउट दैट नो वन हैज़ द अपर एज देन यू। उसका मतलब क्या है? असल में नेटवर्किंग जो होती है, नेटवर्किंग उसके पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि किसी की दोस्ती इससे है, किसी की दोस्ती उससे है। आप अपने सर्कल में सबसे बड़े हो दोस्ती करने के लिए। जिस दिन ये होगा ना कि आपकी समाज में, आपके एरिया में, आपके सर्कल में सबसे जो जो बोलते ना कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट ऑफ पावर, वो आप जिस दिन आप होंगे ना कि भाई उससे दोस्ती करनी है, उस दिन आपके हाथ में एक्चुअल पावर होगी। द डे यू बिकम पावरफुल, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली लाइफ में कभी भी। इसके अलावा सब कुछ बेकार है। एक्सट्रीमिस्ट होना बहुत ज़रूरी है पावरफुल के देश में। अगर आप एक्सट्रीमिज्म से पावरफुल को हासिल करेंगे तो ही आप पावरफुल हो पाएंगे। तो आपको हार्डवर्क एक्सट्रीमिस्ट टाइप करना है, पागल टाइप, कि यही होता है। मैं 14 घंटे दिन में काम करूँगा, मैं करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट माई फिटनेस, मैं एनीथिंग। मैं सोऊंगा, मैं खाऊंगा, बेसिक करूँगा, मर नहीं जाऊँगा, खाना नहीं छोड़ना है आपने। लेकिन यू हैव टू वर्क। जब तक आपके पास मनी इनफ नहीं है, फिजिकल हेल्थ इनफ नहीं है, इमोशनल हेल्थ इनफ नहीं है, तो पढ़ने में, लिखने में, एक्सरसाइज करने में, कमाने में आपको कमी नहीं करनी है ये सोच के कि ओह मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, ओह माय गॉड मेरे को एंजाइटी हो रहा है, माय गॉड। आपको ये सब हरकतें नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। चले गए तो आप क्या कर लोगे? खोने के लिए कुछ है नहीं। पाने की इज्जत तमन्ना दुनिया है, और ऐसे लोग ही पाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उसमें भी आप सोचोगे मेरे पास खोने के लिए 4 चीज़ें हैं, आप पा कुछ नहीं पाओगे सर। आपको पाना है ना अगर सही में, वाकई में, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जिस दिन ये मानेंगे ना, उसी दिन आप पा पाएंगे। आप जिस दिन अपनी रियलिटी अपने मुंह पे बोलेंगे कि नहीं है भाई, मेरी कीड़ों वाली इज्जत है अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में। चलो सोसाइटी में आपकी इज्जत होगी, मैं मानता हूँ। कंट्री में 12 लोग अभी खत्म हुए दिल्ली ब्लास्ट में। मेरे को एक बात बताओ, उनमें से अगर कोई भी बड़ा आदमी होता, कोई भी अगर उनमें से बड़ा आदमी होता, तो क्या वो इस तरीके से मरता? वो नहीं मरता, क्योंकि वो रेड फोर्ट के पास बिना मतलब का घूम रहा होता तो अच्छी कार में घूम रहा होता है, सिक्योरिटी के साथ घूम रहा होता। बड़े आदमी के साथ भी हादसा हो सकता था। मैं नहीं कहता कि सरकार ने करवाया, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब समझो, हमेशा आम आदमी कीड़ों की तरह मरता है हर जगह। तो अगर आप फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली नहीं आज़ाद तो पहले वो बनिए। अरे ठीक है, चलिए उनके साथ भी हादसा हो सकता था, पर वो अपने पीछे कितना फाइनेंस छोड़ के जाते हैं अपनी फैमिली के लिए। आपने किया अपने फाइनेंस की बंदोबस्त? अगर आपने कर रख लिया फिर आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने नहीं कर रखी तो आपको एक्सट्रीमिज्म में जाना पड़ेगा। तो यही है हार्डवर्क मीन्स एक्सट्रीमिज्म। कुछ नहीं होता एक्सट्रीमिज्म करने से, आपको करना ही पड़ेगा। सेकेंड है क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज द कॉल्ड इन पास्ट era डिसिप्लिन को बोलते थे एटीट्यूड ऑफ अ किंग। डिसिप्लिन इज द एटीट्यूड ऑफ अ किंग। वाई? क्योंकि जो किंग है उसकी डिसिप्लिन ही दिखाती है कि वो कितना आगे जाएगा। वो जब हारा उसने फिर सेना तैयार की, वो जब जीता उसने अगले राज्य की प्लानिंग की। तो डिसिप्लिन इज द माइंड सेट ऑफ अ किंग। ये एक लाइन जुड़ी हुई है किंग के साथ कि इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू आर नॉट एबल टू बी किंग। तो डिसिप्लिन आपको कैसे करना है? आप जीते आप हारे, आपको काम करना है। एक बहुत ही बढ़िया वो क्या बोलते हैं, फ्रांस के वो थे शायद राइटर, माकियावेली। उन्होंने लिखा था कि, वो चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा था कि राजा को, प्रिंस को अच्छे बुरे समय में तो क्या बोलते हैं अपनी सेना मजबूत करनी ही चाहिए, वॉर के लिए तैयार रहना ही चाहिए, लेकिन अच्छे समय में उससे 3 गुना ज़्यादा तैयार रहना चाहिए अपने वॉर के लिए। मतलब बुरे समय से ज़्यादा अच्छे समय का उपयोग करो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि बुरे समय में आप कर ही नहीं पाओगे सब कुछ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो वायलेंस है उसको लाइफ में ऐसे अपनाओ कि जो आपका मेन सर्कल है, जो सर्कल है आपका, उसके कंसंट्रेशन पॉइंट आप रहो। यू आर गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन पॉइंट इन दैट। आपसे लोग दोस्ती करें, आपसे जो कनेक्शन बनाए वो टॉपेस्ट हो अपने सर्कल में। आपसे नेटवर्क बनाने के लिए लोग रोए, बी लाइक दैट पर्सन।
किसी की इंस्टा स्टोरीज, इंस्टा आईडी जाके मत देखा करो बार बार। ऐसा बनो कि लोग तुम्हें सर्च करें, तुम्हें देखें और लोग बोले कि ये मेरा दोस्त था। समझे? लोगों को फ्लेक्स करने का एक मौका दो अपने ऊपर। चूतिया बन के मत जियो जीवन। बस आज के वीडियो में इतना ही था। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क है उसको अपनी लाइफ में घोल के पी जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है आराम करने की। आराम हराम है, शाहरुख खान का भी कोट है। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अब मैं अगला वीडियो लाऊंगा फियर के ऊपर, एक डर के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। डर क्या है, वो जो साइकोलॉजी है उस बुक की, उसको भी मैं कोट करूँगा। अब बस हम यहाँ से निकलते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आज, तो कल समय आपको दिलाएगा। उसके लिए रेडी रहना। जय हिंद, जय भारत।